अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक दफ़ा किसी के घर उनका दामाद आया हुआ था। उसकी सास रोटियां पका रही थी, तो वो साथ साथ गिनता जा रहा था। जब सास रोटियां पका चुकी तो उसने पूछा, माँ जी, कितनी रोटियां हुई? सास ने कहा, पुत्र मुझे क्या पता। तो उसने कहा, अच्छा, 21 रोटियां हैं। जब माई ने रोटियां गिनी तो 21 ही थीं। सास ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने अपनी इज्जत बनाने की खातिर कहा, मुझे गैब का इल्म है। उसकी सास ने लोगों को बताना शुरू कर दिया। उसी दिन सरदार की घोड़ी गुम हो गई। सरदार को किसी ने बताया कि मासी बशीरा का दामाद आया हुआ है, उसको गैब का इल्म है, वो बता सकता है कि घोड़ी किधर है। चुनांचे सरदार पहुंचा मासी बशीरा के घर और उसके दामाद को मसला बयान किया। उसने कहा, सरदार जी, कल को आपकी घोड़ी मिल जाएगी। वो सारी रात घोड़ी ढूंढता रहा, जंगल से घोड़ी मिल गई। उसने एक दरख्त से घोड़ी बांधी और सुबह जब सरदार आया तो उसे दरख्त का पता बता दिया। सरदार को शक हुआ। उसने उसका इम्तिहान लेने के लिए मुट्ठी में एक टिड्डा पकड़ा और चल पड़ा मासी के घर। उस जवाई का उर्फी नाम टिड्डा था। जब जट सरदार पहुंचा तो उसने कहा, बता तो सही, मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने तो अपने लिए कहा, रोटियां गिन गिन अलियाई पाई, रात पन के घोड़ी लबाई, जान टिड्डे दी मुठ विच आई, हुन की करेंगी जिंदड़िए। सरदार ने मुट्ठी खोल दी और टिड्डा उड़ गया। सरदार जवाई साहब के कदमों में गिर पड़ा। अब जो बादशाह था, उसकी रानी का हार गुम हो गया। बादशाह ने ऐलान किया, जो हार ढूंढ कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सरदार को ऐलान का पता चला तो सरदार जवाई साहब उर्फ टिड्डे को लेकर चल पड़ा बादशाह की खिदमत में। बादशाह सब कुछ सुनकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा, भाई बताइए, हार कहाँ है? तो उसने रात तक का वक़्त मांगा। जवाई साहब को शाही मेहमान खाने में अलग कमरे में ठहराया गया। कमरे में जाकर जवाई साहब ऊंची आवाज में राग अलापने लगे कि रोटियां गिन गिन अलियाई पाई, रात पन के घोड़ी लबाई, जान टिड्डे दी मुठ विच आई, हुन की करेंगी जिंदड़िए। महल की नौकरानी जो खाना बनाती थी, उसका नाम जिंदड़ी था। उसने सुन लिया। वो आई और उसने कहा, बाबा जी, आपको पता तो चल गया है कि हार मेरे पास है, लिहाजा मुझे माफ कर दें, मैं हार वापस कर देती हूँ। जवाई साहब बोले, इस तरह करो, हार महल की छत पर रख देना। सुबह बादशाह ने पूछा तो उसने बता दिया, हार छत पर मौजूद है। बादशाह ने खुश होकर उसे अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। पुराने वजीर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, क्यों ना बादशाह का ही काम तमाम कर दिया जाए। लिहाजा उसने रात को बादशाह के ऊपर छत गिराने का प्रोग्राम बनाया। जवाई साहब इस काम से उकता गया तो उसने सोचा, बादशाह से ऐसे जान नहीं छूटेगी, क्यों ना कुछ गलत हरकत की जाए। बादशाह सोया हुआ था। उसने टांगों से पकड़कर बादशाह को पलंग से नीचे घसीटकर बाहर ले आया। इतने में कमरे की छत गिर गई। बादशाह एक बार फिर बहुत खुश हुआ कि उसने मेरी जान बचाई। बादशाह ने उसे अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। अब कोई 2 दिन बाद पुराने वजीर ने बादशाह के ताज में सांप रख दिया। बादशाह का ताज लाया जा रहा था। जवाई साहब को फिर सूझी। उसने ताज को हाथ मारा और ताज वो जा गिरा। उसमें से सांप बाहर निकल आया। अब तो बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि यह शख्स वाकई ही बहुत पहुंची हुई हस्ती है। बादशाह ने उसे बादशाह बना दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। लड़का एक लड़की से, जानू, आओ जंगल में चलें। लड़की, नहीं, तुम मेरा गलत फायदा उठाओगे। लड़का, कसम से कुछ नहीं करता। लड़की, अगर कुछ करना ही नहीं तो जाने का क्या फायदा। सरदार लड़की से, क्या हाल है? लड़की गुस्से से, जो तेरी बहन का हाल है। सरदार, अच्छा, फिर तो जनाब को भी बच्चा होने वाला है। आदमी सरदार से, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारी बीवी ट्रक के नीचे आकर पेपर जैसी हो गई है। सरदार,
اس میں دروازہ کھولنے والی کیا بات ہے، دروازے کے نیچے سے ہی پکڑا دو۔ ایک بحری جہاز ڈوب رہا تھا۔ جہاز میں ایک سوار نے پوچھا، یہاں سے زمین کتنی دور ہے؟ سردار بولا، صرف 1 کلومیٹر۔ انگریز نے سمندر میں چھلانگ لگا کر پوچھا، کس طرف؟ سردار بولا، نیچے کی طرف۔ شیخ مرتے وقت، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی، میں یہاں ہوں آپ کے پاس۔ شیخ، میرے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں؟ تمام یک زبان ہو کر بولے، ہم آپ کے پاس ہی ابو جان۔ شیخ صاحب بولے، تو پھر ساتھ والے کمرے میں پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد، جب تم بڑی ہو کر اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا۔ لڑکی، اگر میں اچھی بچی نہ بنی تو پھر؟ استاد بولا، پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے۔ ایک سکھ گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، وہ اس سے پھسل گیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا اور کئی دن ہوتا رہا، وہ روزانہ چھلکے سے پھسلتا۔ چند روز بعد چھلکا موجود نہ تھا تو اس نے شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد جو ہی وہ گھر سے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا بالکل اسی جگہ پڑا تھا، تو وہ بے ساختہ بولا، لو آج پھر ڈگنا پوے گا۔ شوہر بیوی سے، آج ایسی چائے بناؤ کہ میں جھومنے لگ جاؤں، ناچنے لگ جاؤں۔ بیوی، ہمارے گھر میں بھینس کا دودھ آتا ہے، ناگن کا نہیں۔ بیوی، آپ کی سالگرہ پر کیا تحفہ دوں؟ خاوند، تحفہ رہنے دو، بس پیار سے دیکھا کرو، تمیز سے بات کیا کرو، عزت سے پیش آیا کرو، فضول خرچی مت کیا کرو۔ بیوی سوچتے ہوئے، نہیں نہیں، میں تو آپ کو تحفہ ہی دوں گی۔ ایک مراسی 5 اسٹار ہوٹل کے واش روم میں گیا، واپسی پر سویپر نے 70 روپے مانگ لیے۔ مراسی غصے سے بولا، مولا خوش رکھے، جناب کی گل لے، لوٹے وچ پیپسی پائی ہوئی سی۔ جج نے ملزم سے کہا، جب میں وکیل تھا تو تم نے ایک مرغی چرائی تھی، پھر جب میں سرکاری وکیل بنا تو تم نے ایک بکری چرا لی، اور جب میں جج ہوں تو تم نے بھینس چرا لی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ملزم نے کہا، حضور، آپ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی ترقی کر لی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔